किलो सेब वैली से देश भर में पहुंचाया गया है रेल के माध्यम से। बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत ही बड़ा संकल्प है कि इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मेंटेनेंस हो, डिज़ाइन हो, ऑपरेशन हो, हर एक चीज़ में पूरा ध्यान देके कि किस तरीके से इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो कि एक बात ही थी, आज वो बात साकार हुई। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू में जब आप रेल में सफ़र करेंगे, ख़ास तौर पे वंदे भारत एक्सप्रेस में, तो आपको विशेष कमांडो जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वो विशेष कमांडोज हैं जिन्हें कोरस कमांडोज कहा जाता है और ये अति आधुनिक हथियार और अति आधुनिक उपकरणों से हमेशा लैस रहेंगे। जम्मू से श्रीनगर के सफ़र के दौरान यही वो विशेष कमांडोज हैं जो आपकी सुरक्षा में तत्पर रहेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तकरीबन 20 ऐसी कोचेस हैं जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में जो है वो इंस्टॉल की गई है। इससे पहले 8 कोचेस थी, अब 20 कोचेस जो है वो इंस्टॉल की गई है। ना सिर्फ इतना बल्कि अति आधुनिक CCTV कैमरे जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर एक मूवमेंट पर पहली नज़र जो है वो बनाई रखी जा सके। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आज फ्लैग ऑफ हुई है और अब जम्मू से श्रीनगर को ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। आज जम्मू और श्रीनगर के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन लास्ट ईयर किया था और वंदे भारत सर्विस चालू की थी। वंदे भारत सर्विस चालू की थी, उसका 8 कोच की ट्रेन को 20 कोच की ट्रेन में अपग्रेड किया गया है आज। और जो कटरा से श्रीनगर चलती थी उसको एक्सटेंशन करके जम्मू से स्टार्ट किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के सभी जनता के लिए, सभी आवाम के लिए, सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहेगा। 8 कोच वाली ट्रेन लगातार फुल जाती थी, 100% ऑक्यूपेंसी थी, बहुत डिमांड आती थी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो कैपेसिटी बढ़ा ली गई है और ये 20 कोच की ट्रेन आज से चालू हो रही है। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि इस रेलवे लाइन के इनॉग्रेशन के बाद बहुत बेनिफिट मिला है वैली के लोगों को। आज चाहे सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कार का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बाइक ले जाना हो, इन सब को बाय ट्रेन ले जाया जा रहा है। सीमेंट के प्राइस में तो करीब 50 रुपये पर बैग का डिफरेंस, ऐसा मुझे अभी जो साथी MLA MP हैं वो बता रहे थे, करीब 50 रुपये पर केजी का डिफरेंस आ गया। करीब 2 करोड़ सेब, करीब 2 करोड़ किलो सेब वैली से देश भर में पहुंचाया गया है रेल के माध्यम से। सॉल्ट हो, मिल्क हो, सेब हो, चेरी हो, मेवे हो, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से चालू हो पाया है। पिछला विंटर आपने देखा होगा 1-1 फुट स्नो थी, तब भी रेलवे लाइन आराम से स्मूथली ऑपरेट करते रहे। और जब बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स हुए थे तब भी रेलवे ने बहुत पूरी ताकत लगा के, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत ही बड़ा संकल्प है कि इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मेंटेनेंस हो, डिज़ाइन हो, ऑपरेशन हो, हर एक चीज़ में पूरा ध्यान देके लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ अब इस रेलवे लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम हाथ में लिया जा रहा है। कई जगह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, क्रॉसिंग स्टेशन और कई इनोवेशंस किए जा रहे हैं जिससे कि इस लाइन की कैपेसिटी बढ़े। और आगे बारामूला से उरी तक लाइन को एक्सटेंशन का भी एक प्रपोज़ल हाथ में लिया जा रहा है। और राजौरी और पूंछ को कनेक्टिविटी देने के लिए भी सर्वे और डिज़ाइन का काम साथ में चल रहा है। फिर आपने देखा होगा अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से अंबाला की 4 लाइन वो भी अप्रूव की है। वो अप्रूव होने से जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए और रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी देश भर के लिए, और कैपेसिटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो जम्मू स्टेशन बन रहा है, बहुत सुंदर स्टेशन बन रहा है, ये जम्मू स्टेशन ऐसा बन रहा है। लोगों नीचे करो भाई, ये जम्मू स्टेशन का डिज़ाइन है
और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपने देखा होगा सेकेंड एंट्री का काम तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया है और आगे आने वाले समय में कंप्लीट स्टेशन एक तरीके से नया निर्माण हो जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में टोटल 4 स्टेशन बन रहे हैं। ये है पूंछ और राजौरी की कनेक्टिविटी का भी DPR तेज़ी से आगे काम चल रहा है, जिससे कि ये भी एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में बड़ी एक फैसिलिटी बनेगी। कोई प्रश्न हो? सर क्या कुछ टारगेट है राजौरी और पुंछ की जो ट्रेन आपने बताया जिसका DPR काम चल रहा है, क्या कुछ टारगेट है, कब तक ये काम जो है वो संपूर्ण हो पाएगा? बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। सब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, इम्पोर्टेंट रहता है यात्रियों के लिए। क्या सुगम बनाने के लिए उनके लिए कुछ सफर के लिए यात्रा को लेकर? जरूर, हर एक यात्रा, हर एक श्रद्धालु के लिए बहुत कई तरह की फैसिलिटीज़ नई क्रिएट की जाती है और इस साल और भी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। It's a dream come true for the people of country. So what is the biggest ever challenge that you have been facing in ensuring that train to Kashmir should become a reality? वो रियलिटी बन चुकी है भाई। लास्ट ईयर PM साहब ने ऑलरेडी इनाग्रेट कर लिया है। But directly from that connect also the link was missing. The Jammu Katra. नहीं, लिंक है, लिंक पहले भी था, कटरा से स्टार्ट किया था और जम्मू में 2 प्लेटफॉर्म बनने बाकी थे। 2 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, तो इसीलिए इसी कटरा वाली ट्रेन को जम्मू तक एक्सटेंड कर आगे दिया। आगे नई राजधानी मतलब दिल्ली देश की राजधानी के साथ भी कनेक्ट करेगी आने वाले समय में? हाँ, कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड है ना। वंदे डायरेक्ट भारत कितना ही चलती है। जम्मू से दिल्ली की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। एक हमें ध्यान रखना चाहिए, जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं, ऊंचाई वाले एरिया होते हैं, उसके लिए गाड़ी का डिज़ाइन बहुत स्पेशल होता है। उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग स्पेक होता है और जो जितनी भी पाइपिंग होती है अंदर और जितने बाकी सारे सिस्टम्स का स्पेशल डिज़ाइन होता है। तो अगर आप यूरोप में भी जाएंगे, तो जैसे आप ज्यूरिक से डावोस जाते हैं, तो रास्ते में एक जगह जहाँ से पहाड़ चालू होते हैं वहाँ पे गाड़ी बदलनी पड़ती है। वैसे ही जापान में भी है, वैसे ही दुनिया के हर देश में इस तरह का एक, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेन स्पेशल होती है, तो ब्रिजिंग की फैसिलिटी कहते हैं उसको। तो ब्रिजिंग की फैसिलिटी अपने यहाँ डेवलप हुई है जम्मू में। सर अंकित टाइम्स नाउ से हूँ मैं। तो मेरा सवाल है कि आपने राजौरी और पुंछ की बात की, लाइन ऑफ कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ एरिया। आपको लगता है कि जब ये लाइन बन जाएगी हो जाएगा, खासतौर पे आर्मी को लेकर जा सकती है? सभी जनसाधारण को सबको बेनिफिट होगा। Sir, taking away from this thing, now the exit poll had been there. Do you think that this Assam, the clean sweep of the देखिए, BJP, how you see this thing? बहुत स्पष्ट है, सारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास, इस भावना को लेके और NDA सरकार का डेवलपमेंट एजेंडा है, डेवलपमेंट का जो फोकस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में बहुत ही बड़ा विश्वास है देश का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। ये वही ट्रेन है जो अब जम्मू से श्रीनगर तक जा रही है। आज ये खुद जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनकी तरफ से यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, भारत माता की जय गो जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पे जो सपना देखा गया था जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से, कि रेल कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो। और ऐसे में आप तस्वीरों में देखिए कि ये वो युवा हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं इस ऐतिहासिक पल का। आपको बता दें कि पहले जो ट्रेन थी वो कटरा से श्रीनगर जाती थी, 8 उसके अंदर कोच होते थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर 20 कोचेस तक रखा गया है। दूसरी तरफ अगर इस ट्रेन और इस सफ़र की बात की जाए, तकरीबन 900 से ज़्यादा जो छोटे और बड़े ब्रिजेज़ हैं वो आते हैं, जिसमें से ऐतिहासिक वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज आता है, उसके साथ साथ अंजी ब्रिज आता है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारतीय इंजीनियरिंग में किस तरीके से दमखम है और पूरी तरीके से ये पूरा ट्रैक जो है वो भारतीय इंजीनियर्स ने तैयार किया है। तकरीबन 36 ऐसी टनलें हैं छोटी से बड़ी जो इस पूरे ऐतिहासिक रेल ट्रैक पर आते हैं। ये एक ऐतिहासिक सफ़र है और हम भी इस ऐतिहासिक सफ़र का हिस्सा बने हैं। इन युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप लोग? सर जम्मू से।
ऐतिहासिक मूवमेंट है ये, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर एक सपना ही हुआ करता था, खास तौर पे ट्रेन में जाने का। कैसे देखते हैं आप? सर एक्चुअली ये एक वो बन गया है, हमारी एक नई पहचान मिली है हमारे जम्मू को कि हमारे जम्मू में भी अब वंदे भारत चलेगी। खुश है आप लोग? बहुत बहुत खुश हैं। पहली बार ट्रेन में सफर कर रही है वंदे भारत जो श्रीनगर जा रही है? जी, मैं वंदे भारत में पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ट्रेन पे ट्रेवल किया, पर वंदे भारत पहली बार है। उत्साहित है? वेरी एक्साइटेड। कैसी सीनरी लग रही है जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब इतने सुंदर सुंदर माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया वंदे भारत में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है ये, तो आप सबको भी ट्राई करना चाहिए एक ना एक बार ये। भारतीय इंजीनियरिंग का दमखम पूरा वर्ल्ड देख रहा है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक एनर्जेटिक हमें आज फीलिंग आ रही है और बहुत ही बेस्ट लग रहा है आज ये हमें। और ये कि हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट हो गया है ये, और मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू। एक्साइटेड है? एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड। 5 घंटे के अंदर अब आप श्रीनगर पहुंचेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक स्टेप होने के साथ साथ जो विकसित भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखता है। और जम्मू कश्मीर पे उसका क्या प्रभाव है वो सभी लोगों के सामने ही आज का दिन है कि किस तरीके से इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो कि एक बात ही थी, आज वो बात साकार हुई कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब दूर नहीं है। जम्मू से कश्मीर का सफ़र जो कि 5 घंटे का रहा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में, जो टूरिज्म में और जो इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बूस्ट होगी इस ट्रेन के चलने के साथ साथ, हम मानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के भी इतिहास का एक गोल्डन पीरियड जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम अपनी मौजूदा सरकार का, पीएम मोदी सर का और साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी का जिसने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं, और ये वो ऐतिहासिक ट्रेन है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ चल रही हैं। तकरीबन 20 अब कोची जो हैं इस वंदे भारत में रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें न सिर्फ इतना बल्कि तकरीबन 900 से ज़्यादा इस रेल यात्रा के दौरान जो हैं वो ब्रिजेस रहने वाले हैं, 36 के करीब टनल रहने वाले हैं। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक पल है जो हम यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं, और ये आज पहली ट्रेन है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना कर दी गई है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।